कि नीतीश कुमार अद्भुत हैं। नीतीश कुमार एक नायाब नमूना कह सकते हैं आप। ऐसे पेट पे हाथ फिराते रहते हैं, बड़ा अजीब तरीके से लगता है। नीरस टाइप के व्यक्ति बार बार होठ में चलाते रहते हैं। नीतीश कुमार का कोई भरोसा नहीं है और भारतीय जनता पार्टी को भी ये धोखा देंगे। क्या ऐसा था कि भगवान राम के साथ इधर भगवान राम का आगमन हुआ, उधर पलटू राम का आगमन हो गया। ये जो मोदी युग चल रहा है ना, इसमें सत्ता के लिए कुछ भी आप कर लें, जीत ही एकमेव लक्ष्य मान लिया गया है। तो हो सकता है नीतीश कुमार के मन में कुछ ऐसा बैठा हो तेजस्वी यादव को लेकर। मुझे दो कारण लगते हैं। एक, अकेला तेजस्वी अभिमन्यु की भांति, अभिमन्यु की तरह लड़ रहा था। उस तेजस्वी यादव ने आपको तब पटखनी दी थी। मैं मान लेता हूं कि आरजेडी के वक्त में शासन की, कानून व्यवस्था की स्थिति अच्छी नहीं थी, उसके बाद आप दो बार मिले आरजेडी से। यही तो बड़ा मजेदार है कि आज नीतीश कुमार को बताना पड़ रहा है, भाई हमने दिया था नौकरी, भाई हमने दिया था नौकरी। पलटू राम के नाम से मशहूर हमारे बिहार के मुखिया नीतीश कुमार अब कब पलटी मारेंगे, हम आपको आज बताएंगे। हम आपको ये भी बताएंगे कि बिहार के राजनीति में तेजस्वी यादव कब मुख्यमंत्री बनेंगे, ये भी बताएंगे। साथ साथ ये भी बताएंगे कि लालू प्रसाद यादव पहली दफा राजनीति में कैसे हार गए, कैसे अपने बेटे को राजनीति के महकमे से बाहर होते देखते रह गए और वो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। और हम ये भी बताएंगे कि मांझी जी आखिर एक कर फिर से पावर में कैसे आ गए। हमारे साथ बात करने के लिए सिमरनजीत जी हैं। सिमरनजीत जी, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या लगता है, बिहार की राजनीति और जलेबी की बनावट एक जैसी हो गई? सबसे पहले वसीम भाई, आपका भी बहुत बहुत आभार कि आपने अपने चैनल पर मुझे मौका दिया। देखिए, बिहार की राजनीति की अगर बात कर लें तो आश्चर्य मुझे भी हुआ था। नीतीश कुमार का पलटी मारने का स्वभाव रहा है, ये कोई नया नहीं है, लेकिन फिर इस बार वो पलटी मार जाएंगे, यह मैंने नहीं सोचा था। तो कभी कभी आपने सुना होगा कि अदालतों के फैसले आते हैं तो अदालत कहती है कि ये बंदा आदतन अपराधी है, आदतन अपराधी, इसलिए इसको बेल नहीं दिया जा सकता या इसकी सजा कम नहीं की जा सकती है। तो नीतीश कुमार उसी आधार पर एक आदतन, हम कह दें कि पलटी मारने वाले जीव बन गए हैं और इनकी वजह से देश भर के राजनीतिज्ञों के साख पर बट्टा लगा है। हालांकि नीतीश कुमार अद्भुत हैं। नीतीश कुमार एक नायाब नमूना कह सकते हैं आप। जब कल को हम नहीं रहेंगे, आप नहीं रहेंगे, नीतीश कुमार भी नहीं रहेंगे और देश का, भारत का राजनीतिक इतिहास लिखा जाएगा तो बहुत अच्छे तरीके से या सकारात्मक रूप से नीतीश कुमार को याद नहीं किया जाएगा। अच्छा, नहीं किया जाएगा। हालांकि ये तो उपलब्धि है ना, 9वीं बार सीएम पद का शपथ लेना, ये तो ठीक उसी प्रकार से है जिस प्रकार से हम लोग सात अजूबा की कहानी पढ़ते हैं। नहीं वसीम भाई, हम लोग जिस दौर में जी रहे हैं, जो हो सकता है कि आपको मेरे शब्दों पर आपत्ति हो, क्योंकि मैं आपके चैनल पर हूं, ये जो मोदी युग चल रहा है ना, इसमें सत्ता के लिए कुछ भी आप कर लें, जीत ही एकमेव लक्ष्य मान लिया गया है। पहले ऐसा नहीं था। जब हमारे देश के नेता गड़बड़ी पहले भी करते थे या गड़बड़ी करने की कोशिश करते थे, लेकिन जब गड़बड़ी करते थे या गड़बड़ी करने की कोशिश करते थे तो लोकतंत्र का जो चौथा स्तंभ था, मीडिया, वो तत्काल सामने आता था और सरकार की बाह मरोड़ने का काम करता था। फिर आपके जैसे पत्रकार जो थे वो उठ खड़े होते थे, शासन की आंखों में आंखें डालकर सवाल पूछा करते थे। आज चंडीगढ़ में इतनी बड़ी घटना हो गई, आपने देखा किस तरीके से लोकतंत्र को नंगा कर दिया गया, धज्जियां उड़ा दी गई लोकतंत्र की, कि एक तरफ 20 काउंसलर बैठे हुए हैं, वो हार जाते हैं, 15 वाले जीत जाते हैं। ये सब आंखों के सामने हो रहा है। तो नीतीश कुमार की उपलब्धि मान सकते हैं जिस दौर में हम जी रहे हैं, इस मोदी युग में अगर जीत ही जहां एकमात्र लक्ष्य है और जीत ही सब कुछ है, तो क्या हुआ होगा कि नीतीश कुमार एक कर पलटी मार दिए। वो नीतीश कुमार जो लगातार तेजस्वी यादव को आगे बढ़ा के कहते थे कि यही तो तुम्हारा कल है, यही न बिहार को आगे लेके जाएंगे। फिर आखिर क्या हुआ कि एकाएक कर नीतीश कुमार अलग हुए। अलग होने के बाद उनका जो गर्माहट वाला बयान था वो भी सामने नजर आने लगा। उन्होंने साफ तौर पे बता दिया कि तेजस्वी यादव, अभी तो आप बच्चा हैं, और उस वक्त आप और ज्यादा बच्चा थे जब लोग सड़कों पर नहीं निकलते थे। यानी उन्होंने साफ तौर पे एक बार फिर से लालू प्रसाद यादव के राज को जंगल राज बता दिया। आखिर क्या इतनी जल्दी इतनी मनमुटाव कैसे हो सकती है? देखिए, मनमुटाव की कोई खास वजह भी हो सकती है, लेकिन मैं आपको बताऊं
कि पहले भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, जो आज नीतीश कुमार के सहयोगी हैं जी, कभी कहा करते थे कि नीतीश कुमार मानसिक रोग से ग्रस्त हैं जी, तो हो सकता है नीतीश कुमार के मन में कुछ ऐसा बैठा हो तेजस्वी यादव को लेकर। मुझे दो कारण लगते हैं इसके। एक कारण तो ये है, हालांकि मैं नीतीश कुमार जी को करेक्ट कर दूं, वो जिस तेजस्वी यादव को बच्चा कह रहे हैं, तेजस्वी यादव बच्चे नहीं हैं। और जब तेजस्वी यादव के पिताजी जेल के अंदर थे और आमने सामने की लड़ाई थी, एक अकेला तेजस्वी अभिमन्यु की भांति, अभिमन्यु की तरह लड़ रहा था। और नीतीश कुमार के पीछे भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, आरएसएस सब कुछ था। उस तेजस्वी यादव ने आपको तब पटखनी दी थी, वो 80 के आसपास रहे, आप 40 के आसपास रहे। और लोकतंत्र में कोई बच्चा नहीं होता। जनता ने जिसके नाम पर मुहर लगा दी, जिस पर बटन दबा दिया, तो जनता ने तो तेजस्वी पर बटन दबाया, नीतीश कुमार को खारिज किया, वो तीसरे नंबर पर गए। और रह गई बात कि जब बच्चों की वाली बातें बता रहे थे तो उसके बाद नीतीश कुमार मिल क्यों गए। मैं मान लेता हूं कि आरजेडी के वक्त में शासन की, कानून व्यवस्था की स्थिति अच्छी नहीं थी, उसके बाद आप दो बार मिले आरजेडी से, एक बार की कौन कहे। और जिन वजहों की बात करें तो वजह यह रही कि पिछले 17 महीने में जब राजद और कांग्रेस लेफ्ट के समर्थन से नीतीश बाबू की सरकार चली तो रिकॉर्ड हुआ, अच्छा काम हुआ, चाहे क्रेडिट जिसको भी दे, एक साल में रिकॉर्ड 4 लाख सरकारी नौकरियां बांटी गई। और सोशल मीडिया पर आरजेडी इतनी ज्यादा मजबूत है कि नीतीश कुमार अपना बैनर लगवाते रहे पटना की सड़कों पर, नीतीश कुमार गांधी मैदान में अपना बैनर लगाते रहे, तेजस्वी को गायब करते रहे। लेकिन दिलचस्प बात यह है, कमाल की बात यह है कि सोशल मीडिया ने लोगों के दिमाग में ये इमेज बना दिया कि ये जो नौकरियां हुई है तेजस्वी यादव की वजह से। और अब वो क्रेडिट लेने और देने की बात चल रही है, छीना-छीनी चल रही है। और क्रेडिट देने की बात नहीं, यही तो बड़ा मजेदार है कि आज नीतीश कुमार को बताना पड़ रहा है, भाई हमने दिया था नौकरी, भाई हमने दिया था नौकरी। लेकिन लोग मान नहीं रहे, नीतीश कुमार की बातों में रस रह नहीं गया है, ऐसे पेट पे हाथ फिराते रहते हैं, बड़ा अजीब तरीके से लगता है। नीरस टाइप के व्यक्ति बार बार होठ में चलाते रहते हैं। आप उनके बॉडी लैंग्वेज को देखिए नीतीश कुमार के, मतलब लगता है कि क्या ही कहा जाए उनके बारे में। तो बहुत ज्यादा अब नीतीश कुमार का, शुरुआती अनुवाद में मैंने बोला कि पलटू राम के नाम से प्रसिद्ध नीतीश कुमार अब कब पलटी मारेंगे। नीतीश कुमार, ये सवाल बहुत जायज है, क्योंकि जब उन्होंने फिर से अपने आप को 9वीं बार मुख्यमंत्री बनाया तो उन्होंने फिर से वही कथन दोहराया जिस कथन के लिए वो जाने जाते हैं। उन्होंने कहा कि मैं जहां था वहां आ गया हूं, अब इधर उधर जाने का सवाल ही नहीं उठता। ये तो सवाल अब नीतीश कुमार की विश्वसनीयता बची कहाँ है। नीतीश कुमार का कोई भरोसा नहीं है और भारतीय जनता पार्टी को भी ये धोखा देंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अपने गोल्डन पीरियड में है, जिसको हम कह सकते हैं स्वर्णिम काल बीजेपी का चल रहा है। बीजेपी लोकसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी जो है वो बहुत ज्यादा चिंतित थी। हमें लगा था कि वो रामलला की बात कर रहे थे कि भाई अयोध्या में इतना बड़ा कार्यक्रम हो गया, प्राण प्रतिष्ठा हो गया, पूरा देश राममय हो गया, जिस बात के दावे किए जा रहे थे। लेकिन क्या ऐसा था कि भगवान राम के साथ इधर भगवान राम का आगमन हुआ, उधर पलटू राम का आगमन हो गया। तो क्या बीजेपी को लग रहा है कि उनके पांव के नीचे से जमीन खिसकती हुई उनको नजर आ रही? हमें तो नहीं लगती, हमें तो भारतीय जनता पार्टी बढ़त में नजर आ रही है आज भी।